हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं आपका बीटेक वाला भाई, और अभी जैसे लैपटॉप लॉग ऑफ करके और उसके बाद मैं यहाँ पर पार्क में अपना घूमने के लिए आ गया। जो आज का जो टॉपिक है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ 3 चीज़ों के ऊपर कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, खासकर आज मैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करना आया हूँ और किसी के लिए नहीं। आप बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी टेक्निकल डिग्री हैं, जो एमएनसी कंपनी में प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं, तो वो भी अपने आप को इसमें एज्यूम कर सकते हैं। तो 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहला है कि बीटेक स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के दौरान प्रेशर बहुत ले लेते हैं यार। ठीक है, तो इतना प्रेशर जो है उनको लेना नहीं चाहिए। मतलब उनके ऊपर प्रेशर होता है कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, किसी के कहने पर बीटेक में एडमिशन ले लिया, हालांकि उनका मन भी हो तो फिर वो आगे कुछ ज़्यादा खास कुछ कर नहीं पाए ड्यू टू प्रेशर। और उस प्रेशर को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झेल नहीं पाते, गलत स्टेप वगैरह उठा लेते हैं। भाई ऐसा मत करो यार, प्लीज़ मत करो। ठीक है, आप इस मेरे चैनल के थ्रू मैं कहता हूँ कि आप मेरे को कमेंट करो। ठीक है, कोई भी डिसीजन ऐसा कोई गलत ले रहा है तो उससे पहले एक बार ज़रूर कमेंट कर लेना दोस्त। मैं आपकी सच बता रहा हूँ, मैं आपकी दुनिया बदल दूंगा। आपको डिसीज़न मत लेना, कभी भी प्रेशर में आकर के कोई गलत डिसीज़न मत लेना। ये मेरी आपसे दिल हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। कभी भी आपको ऐसा कोई स्टूडेंट दिखे, कोई ऐसा बच्चा दिखे, मार्क्स कम हो गए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं अपने माँ बाप के कहे पे वैसा खरा नहीं उतर पाया, तो इस तरीके का जो आप गलत डिसीज़न ले लेते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं भाई। मुखर्जी नगर में जा कर के बहुत केसेस देखे मैंने, आईआईटियंस ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं यार, जो गलत स्टेप जिन लोगों ने लिया है, जिन बच्चों ने लिया है। तो ऐसा मत करो। प्रेशर जो है, प्रेशर को झेलने की ताकत बनाओ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वो ये है कि आप जिस किसी की भी वजह से प्रेशर ले रहे हैं, तो आपको बचपन से ही परवरिश गलत की गई है। आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला ही नहीं, और एक प्रेशर वाला माहौल मिला है कि आप जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं, क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा तू लाइफ में इस चीज़ को लेकर के, तो वो कर जो मैं कर रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है। उस आपके अंदर जो इंटरेस्ट है ना, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे के थोपे हुए काम को देख करके तब आप करो। वो कौन सा हीरो है वो, अभी एक लेटेस्ट चल रहा है, उसने बीटेक वगैरह की हुई है और वहाँ मुंबई में करने के लिए गया था, उसको छोड़ करके अभी वो एक्टिंग कर रहा है। क्या नाम है यार उसका, वो भूल भुलैया 2 में है। हाँ, कार्तिक आर्यन, हाँ कार्तिक आर्यन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं यार जो जिन लोगों ने पढ़ाई के अंदर भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन दूसरी जगह उन लोगों का लक ऐसे, जो उन लोगों के अंदर जो टैलेंट है उसको किया है उन लोगों ने, और कहीं ना कहीं आप भी कर लोगे ऐसा। मैं तो नहीं मानता कि किसी दूसरे के कहे पे आप लोग ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, बल्कि अपने अंदर जो टैलेंट है ना उसको करो। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेशर को झेलना सीखो। ठीक है, उसके चक्कर में गलत रास्तों पे नहीं चलना। अपने माँ बाप के साथ बैठो, पेरेंट्स के साथ बात करो, हैव द डिस्कशन, और 3-4 फ्रेंड ऐसे बनाओ जो आपकी थॉट के जैसे हो, जैसा आप सोचते हो वैसा वो लोग सोचें। उन लोगों के साथ बैठ करके बातें करो यार कि अंबानी इतना ऐसा कैसे बन गया। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड सिनेरियो पता होना चाहिए कि बिज़नेस कैसे होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करो, क्योंकि आप अगर 20-25 साल की उम्र तक ही ये सब बात जो है टॉपिक डिस्कस कर लोगे ना, क्योंकि आजकल क्या होता है, मैंने जो देखा है कि लोग 30-30, 35-35 साल की उम्र के हो जाते हैं, उनको ये छोटे छोटे बेसिक्स वो भी नहीं पता जो मार्केट में आजकल चल रहा है, तो वो पूछते हैं कि ये क्या है। तो ऐसा मत करो, उससे पहले ही थोड़ा सा ट्राई करो कि आप जो आपकी कॉलेज में एडमिशन का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, तो उसी के अंदर ये सब बातें जो है आपस में डिस्कस कर डालो। लेकिन प्रेशर मत लो यार, टेंशन मत लो कि मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया पहले भी चल रही थी, दुनिया आगे भी चलेगी। ठीक है, टेंशन देने वाले को आप टेंशन दो, ऐसा माहौल क्रिएट करो। ठीक है, और जो काम करना भाई करना तो है, रो के करो, धो के करो, जैसे भी करोगे, मार खा के करोगे, पिट के करोगे, जैसे भी करोगे, लेकिन करोगे। ठीक है, आपको भी पता है, एडमिशन ले लिया, 1 लाख रुपए फीस भर दी, करना तो है। हंस के करो यार, खुल के करो। ठीक है, अगर आपने दिल से एडमिशन लिया है किसी कोर्स के अंदर, तो उसको दिल से करो। अगर आपने रो के लिया है और ले ही लिया है, तो अपने जो आपके अंदर टैलेंट है उसको साइड बाय साइड करते रहो, उसको भी करते रहो, हो सकता है। लेकिन आप करो तो। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या करते हैं, उनको जो भी चाहिए, और कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट सेल भी आती हैं। लेकिन भाई मेरी हाथ जोड़कर से आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग एटलीस्ट ग्रेजुएट ज़रूर हो जाएं, ग्रेजुएशन ज़रूर कर लें। बिना ग्रेजुएशन के काम नहीं चलता। भले ही आपके अगर पैसे नहीं हैं, तो आप आज के टाइम में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब पार्ट टाइम डिग्री देते हैं।
ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशंस की हैं तो उसके अंदर जा कर के करो, ठीक है। तो लेकिन करो ज़रूर, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने सिर्फ 12th कर ली और +2 के बाद अपना छोटा मोटा कोई कोर्स कर लिया, उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं। भाई जॉब तो पूरी ज़िंदगी होगी, सरकारी नहीं होगी तो प्राइवेट होगी, लेकिन जॉब होगी ज़रूर। आपके पास इनफ टाइम रहेगा। लेकिन हाँ, मेरी लास्ट हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मान लो कि आप बहुत बड़ी डिग्री नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट BA कर लो भाई। BA तो आपको भी पता है कि, लेकिन आपके पास ग्रेजुएट का ठप्पा जरूर होना चाहिए। कोई ये ना कह दे कि अरे यार तू +2 है यार, ठीक है। ऐसा मत करो यार प्लीज़, ठीक है। तो प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर को झेलने के उसको झेलने के लिए अपना थोड़ा टहलना है, टहल लो, किसी से बैठ करके बात करो, घर में किसी से बात करो। और जब आप बड़े हो जाओ तो अपने बच्चों से भी ऐसे ही बात करना, एनवायरनमेंट उनको ऐसे देना ताकि वो जो है ठीक से वो कर सकें। और दूसरी चीज़ मैं अभी बताता हूँ कि जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कोई भी किसी भी कॉलेज के अंदर जब एडमिशन वगैरह लेते हैं तो एडमिशन के दौरान उनको कौन सा कॉलेज पिक करना है, तो इस चीज़ को लेकर के उनके मन में काफ़ी डाउट रहता है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन वगैरह लेना है। तो ये इन चीज़ों के लिए अभी मैं बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ कॉलेजेस जो हैं बच्चे क्या करते हैं कि आसपास के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होता है, हमको किसी भी कोर्स में एडमिशन करने के लिए मन बनाना होता है। दूसरी चीज़ उसके अंदर हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि मुझे किस फील्ड में आगे जाना है, कौन सी स्ट्रीम मेरी आगे रहेगी, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर आपको टेस्ट दे रहे हो गवर्नमेंट का या जैसे भी है, अगर उसमें आपका नंबर पड़ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आसपास जो भी आपको घर के आसपास ठीक रहता है कॉलेज, उसमें ले लो, ठीक है। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि आपने अगर बीटेक की और बीटेक जो जैसे आप आज का जो टाइम चल रहा है वो कंपनीज़ इंडस्ट्री के अंदर ही तो काम करोगे। आपका मेन जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल यही है ना कि आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे, टॉप MNC कंपनी के अंदर काम करोगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका जो इंटरव्यू होगा वो तो खुद ही इंग्लिश में होगा। आप ऐसे एनवायरनमेंट से आते तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करो। तो और सबसे बड़ी बात कि आपको कुल मिलाकर के फाइनल MNC कंपनी में जॉब करनी है ना। उसके लिए क्या है कि आप जिस भी कॉलेज का सिलेक्शन करो उसमें ही आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या वो अभी तक 50 साल पीछे का सिलेबस पढ़ा रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी के साथ खुद को उन्होंने अपडेट कर लिया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पानीपत के अंदर गीता यूनिवर्सिटी है, जो कभी पहले गीता इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था और टॉप की यूनिवर्सिटी है आज के टाइम में। गीता इंजीनियरिंग कॉलेज से गीता यूनिवर्सिटी तक का उनका जो सफ़र है वो अपने आप में एक कहानी है। और वहाँ के जो चेयरमैन हैं SP बंसल सर, तो वो अपने आप में खुद एक अपने आप में किताब है, ठीक है। उनके संघर्ष की कहानी कभी किसी दिन सुनने बैठोगे ना, आपको यकीन नहीं होगा कि कोई एक ज़मीन से निकला हुआ आदमी आज इतने बड़े लेवल पर पहुंच गया और उसने अपनी एक यूनिवर्सिटी खुद की खड़ी कर दी है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में और ख़ासकर उस वहाँ का जो कॉलेज है गीता इंजीनियरिंग कॉलेज, तो अगर उसके बारे में बात करूं तो उस कॉलेज के अंदर आज की टॉप MNC कंपनी के अंदर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मैं आज लंदन में हूँ, ठीक है, मैं आज लंदन में हूँ। तो ये एक चीज़ खास आपको मैं बता दूं कि लंदन के अंदर हर किसी को नहीं बुलाते कंपनी में, सिर्फ IT प्रोफेशनल जिनको जो टेक्निकल कोई जिनके पास डोमेन है, जिसके पास नॉलेज है, कोई टेक्निकल किसी ने कोई कोर्स किया हुआ है या कोई कोडिंग वगैरह आती है, ठीक है, उस तरीके का, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, तो इस तरीके के प्रोफेशनल्स को ही बुलाते हैं, हर किसी को नहीं बुलाते। कोई सर्विस मैनेजमेंट कर रहा है तो उसको बुला लिया, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें उस कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं। तो जब भी आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा हूँ तो उस कॉलेज का खास रोल क्या है, क्या उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो मेरे को आगे आने वाले टाइम में मेरे को फट से प्लेसमेंट दिला देगा। और फट से मैं किसी भी कंपनी इंटरव्यू दूंगा तो मेरी जो मैं 100 लोगों में अगर खड़ा हूँगा तो मेरे को सबसे पहले वहाँ पर जॉब मिलेगी। तो ये चीज़ तो मैं खासकर बता रहा हूँ गीता इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ गीता इंजीनियरिंग कॉलेज से, और मेरी प्लेसमेंट तुरंत हो गई थी। और उस कॉलेज की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से उस कॉलेज के अंदर ये नहीं कि आज पढ़ाई तो वहाँ LED की हो रही है और वहाँ पर TV पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ऑटोमेशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने अभी तक शायद ही ऐसा कोई दूसरा कॉलेज देखा होगा जिस कॉलेज के अंदर मतलब कि इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया हो। बच्चे जो हैं वो वहाँ पर कंपटीशन करते हैं भाई,
आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, कंपटीशन करते हैं, ऑटोमेशन सीखते हैं, कोडिंग करते हैं। उन लोगों को, बच्चों को वहाँ पर पता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में कोडिंग करनी है या क्या करना है, किस कंपनी के अंदर प्लेसमेंट होगी, वहाँ कौन कौन सी कंपनी है। सेमिनार्स होते हैं, आपस में कंपटीशन करवाया जाता है, एमएनसी कंपनीज़ के राउंड्स अप करवाए जाते हैं, घुमाया जाता है, उनको बताया जाता है। ये सब उस गीता इंजीनियरिंग कॉलेज में आज के टाइम में चल रहा है। उनका अंदर मैं देखता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कोर्स देखता हूँ यार ऑटोनोमस के, मतलब कि वहाँ पे ऑटोमेशन के और कोडिंग वगैरह के जो शायद कहीं और पे मेरे को देखने को भी नहीं मिले। ठीक है, तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार ज़रूर गीता इंजीनियरिंग कॉलेज की जो वेबसाइट है उस पर जा कर के देखना। मेरे लंदन आने का जो रीज़न है, मैं उसको सच में मानता हूँ कि गीता इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर मेरे लिए वरदान साबित हुआ। तो आज लंदन में हूँ, अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ और वेल सेटल्ड हूँ। तो थैंक्स, आज बातों ही बातों में निकल आया गीता इंजीनियरिंग कॉलेज, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में। और मेरे तो भगवान हैं अंकुश बंसल सर, तो उनके लिए भी थैंक यू। तो एक बार उसकी वेबसाइट पे ज़रूर जा कर के देखना कि उसमें आपको कैसे कैसे कोर्सेज़ मिलेंगे और जो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे मिलेगी नहीं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, कंपनीज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट आज के टाइम में होती हैं वहाँ पर वो सब है। ठीक, और छोटे मोटे कोर्सेज़ से लेकर के बड़े बड़े कोर्सेज़ जो हैं वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर दिए हुए हैं। तो ख़ासकर बीटेक वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वहाँ से करने का आपका बेनिफिट ये होगा कि जो दूसरे कॉलेजों से आप जब अपनी ये डिग्री करते हैं बीटेक की, तो उसके कंपैरिजन में गीता इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट है, जो वहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो आज के लेवल के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री देंगे, नहीं, आपको स्किल्स इतनी मिलेंगी यहाँ पे। हमें तो चाहिए क्या, किसी भी एमएनसी कंपनी को क्या चाहिए, सिर्फ यही चाहिए स्किल्स अच्छी हो। आप सीवी पे जो मेंशन करोगे वो आपको आता है, वो करवाते हैं, कंप्यूटर कोडिंग करवाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, नॉलेज देंगे पूरी ऑटोमेशन की। आगे का जो टाइम है वो जॉब ख़त्म कर रहा है, कह रहा है ऑटोमेशन आ रहा है, तो वो यही तो पढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरी बात आ जाती है, फिर जो तीसरा टॉपिक था, हमने आज बताया कि प्रेशर जो है वो बच्चों को नहीं झेलना है। दूसरा मैंने जैसे बताया कि आपको कोई भी कोर्स चूज़ करना है, बीटेक वगैरह कोई कॉलेज चूज़ करना है, तो वो आपको कहाँ से करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया है मैंने। अच्छा कॉलेज जो है ऐसा देखो जो आपकी आज की इंडस्ट्री के हिसाब से काम करता हो, पढ़ाता हो। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब आप जॉब की तैयारी कर रहे हो किसी बीटेक बेस पे, गैप नहीं रखना। ठीक है, आपने बीटेक कर ली है, बीटेक के 4 साल में ही आपको अपने पूरे स्ट्रगल की कहानी पता होनी चाहिए कि मुझे आगे करना क्या है। उस बेस पे अपना सीवी तैयार करो फटाफट से। 3-4 पोर्टल होते हैं, उनके ऊपर प्लेसमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद 3-4 पोर्टल पकड़ो। ठीक है, उन पोर्टल्स पे अपना सीवी अपलोड करो। सीवी अपलोड करने के बाद जॉब इंटरव्यूज़ जो हैं उनकी तैयारी करो, क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। एक इंटरव्यू में फ़ेल हो जाए उसके क्वेश्चंस को लिखो, उसकी तैयारी करो। और जो बच्चे अपने नॉर्थ इंडिया साइड से आते हैं, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना, झारखंड वगैरह, इन सब यहाँ से आते हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर उनको बीटेक करके एमएनसी कंपनीज़ में आना है तो उनको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अपना अच्छा करना पड़ेगा, इस लेवल का करना पड़ेगा कि किसी भी इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सको। और भाई सिफारिश नहीं चलेगी, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में यही बताता रहता हूँ कि किसी भी तरीके की सिफारिश नहीं चलेगी। तो आप अपने इस तरीके से अपने आप को अपडेट रखो। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार, 1 महीने की बात है, कोई भी कहीं भी जा कर के इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर लो। ठीक है, ये और उसके बाद आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा। जो चीज़ करो 3-4 लोग मिल के करो, आपस में करो, आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, अपडेट रहोगे। थोड़ा सा बात करो, 2 साल का संघर्ष है यार, बस कुछ नहीं है। अपना जॉब अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद जब जॉब की तैयारी करो तो 3-4 लोग आपस में दोस्त मिल करके और करो, जॉब मिल जाएगी। जॉब एक बार मिल गई, एक बार आपने एंट्री कर ली, एक बार ठप्पा लग गया किसी कंपनी का, बस उसके बाद तो फिर उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले है। आप भी किसी ना किसी कंपनी में, एमएनसी कंपनी में काम करोगे, परिवार आपके ऊपर प्राउड फील करेगा, फ्रेंड्स जो है आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। कभी भगवान ने चाहा अपॉर्चुनिटी देने का तो आप बाहर भी आ सकते हो। तो ये है, लेकिन पहली सैलरी जब आएगी तो मुझे बताना किसको दोगे ये मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपसे पूछने का कि आप जो अपनी पहली सैलरी है वो किसको दोगे। और बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ दोस्त, प्रेशर मत लेना।
ठीक है। बड़ी से बड़ी चीज़ लाइफ में फ़ेल हो जाए, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है, फिर खड़े हो जाओगे। बहुत बड़ी चीज़ हो जाए, 2 महीने बाद देखना, 2 महीने बाद आप कहोगे अच्छा हुआ जो हुआ। तो इस तरीके से होता है। मेरी जॉब छूट गई थी, 3 महीने का टाइम लगा था, फिर मिल गई थी। जब मिली तो 8 कंपनियों में मिली, बड़ी से बड़ी कंपनी में मिली। कोविड की बात बता रहा हूँ मैं। कोविड में मैंने रिज़ाइन दे दिया था दूसरी कंपनी में, जब इंटरव्यू दे करके हो चुका था मेरा दूसरी कंपनी में, इसलिए पहली वाली छोड़ी थी। तो जब पहली वाली छोड़ी तो दूसरी में गया तो उन्होंने बोला कोविड लग गया, अभी हम नहीं ले सकते। बुरा मुझे भी लगा था, ऐसे ऐसे ख्याल मुझे भी आए थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं उनसे लड़ने के बजाय जो मेरा टाइम है वो अच्छे में लगाता हूँ, अपनी तैयारी करने में लगाता हूँ, अपनी पढ़ाई में लगाता हूँ। तो वो करके मैंने लगाई। तो मेरे को इंटरव्यू देता रहा, सुबह 9 बजे लैपटॉप ऑन करता था, शाम को 5 बजे बंद करता था, अपना स्किल्स सीखता था नई नई। फिर उसके बाद टाइम ऐसे बीतता गया और 3 महीने के अंदर ही मेरा 8 कंपनियों के अंदर सिलेक्शन हो चुका था, एक के बाद एक। तो मैंने जो उसमें बेस्ट कंपनी थी उसको चूज़ कर लिया था और उसको ज्वाइन कर लिया था। तो ये थी आज की वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो यार, आप शेयर नहीं करते हो, ठीक है। शेयर कर दोगे क्योंकि आप जैसे 4 भाइयों तक भी अगर मेरी वीडियो जाएगी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखना। तब तक देखते रहिए रोहतक से लंदन, और मैं आपका बीटेक वाला भाई राहुल रोहतकी।